हेलो 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 चेक। हेलो 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 हेलो। सही है। भारती के हमारे स्पीकर हैं माननीय डॉक्टर सुकेश लोहार सर का इस मंच पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और सर से आग्रह करता हूं कि सर स्थान ग्रहण करें। NSS Lab goes to देखा जाए तो ये हमारे लिए समस्या नहीं बल्कि अवसर है। हर बोली या भाषा अपने आप में एक संस्कृति का संवहन करती है या वाहक होती है। भाषा अपने आप में संस्कृति का वाहक होती है। संस्कृतियां जितनी भाषा या बोली है हमारे यहाँ पर उतनी ही संस्कृतियां भी हैं। हर भाषा और बोली की अपनी एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है। तो इसका मतलब अब अगर संक्षेप में निकाले वाक्य में तो हम जितनी भाषाएं जानते हैं उतनी संस्कृतियों को भी जानते हैं। तो ये हमारी भाषा को लेकर और संस्कृति को लेकर समझ। और अगर कोई व्यक्ति एक बोली जानता है तो वो एक संस्कृति को जान रहा होता है, अपनी संस्कृति को गहराई से जानता है और उससे जुड़ा हुआ महसूस करता है। लेकिन जब वो एक से अधिक बोली या भाषा को जानता है तो वो एक से अधिक संस्कृतियों को जानता है। संस्कृति को जानने से क्या हमें फायदा होता है या हम कैसे संस्कृति से हमें लाभ मिलता है। संस्कृतियां दरअसल हमें संवर्धित करती है। तो और देखिए कि उड़िया भी सीख रहा हूं तो इस तरह से देखा कि जो मुहावरे लोकोक्तियां थोड़े थोड़े से फर्क से मतलब आपको उड़िया में भी मिल जाएगा, बांग्ला में भी मिल जाएगा, मैथिल या मगही होकर उधर टोटो जनजाति टोटा पाड़ा होता है। तो मेरा कहना यह है कि जैसे अभी इंग्लिश ही नहीं जापानीज भी ज्यादा पढ़ी जा रही है, सीखी जा रही है। कहीं ना कहीं उसका कारण है विज्ञान। उन्होंने विज्ञान में प्रगति की और कहीं ना कहीं सर आज के मतलब प्रेजेंट टाइम में ये साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा जहां दिखा कैमरा वीडियो बनाओ खाली डाले सारे वीडियो बनाओ। गोली आजा पैट खत्म हो गया है। विच टीम ब्रदर्स? कौन सा टीम? हरियाणा। मोरियो का पैट देखो
This is Assam team. Assam team. लाओ इधर लाओ खसरा ले आओ कौन सा टीम? टीम टीम कौन सा टीम? टीम कौन सा? राजस्थान। कौन सा स्टेट? हिमाचल। वहाँ सभी एक साथ करेंगे। कौन सा स्टेट है? स्टेट उड़ीसा। कौन सा स्टेट? मध्य प्रदेश। कौन सा स्टेट है भाई? स्टेट स्टेट कौन सा? और इधर वेस्ट बंगाल। ये 2 स्टेट ले लीजिए आप लोग। सर आप लोग वेस्ट बंगाल से? ओह सॉरी। सबको हो गया हो गया ना हमारे बिहार के जवान। सभी लोग बिहार के हैं ना? झारखंड। ओह सॉरी झारखंड। हमारा स्वागत है। कूड़ेदान में हम चलेंगे साथ में। एक बार जोर से एनएसएस की ओर से। एक बार जोर से एनएसएस की ओर से। कौन चले भाई कौन चले? कौन चले भाई कौन चले? दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा। हम कौन है? व्हाइट टाइगर। हम कौन है? हम कौन है? हम कौन है? कौन चले भाई कौन चले? कौन चले भाई कौन चले? एक बार जोर से एनएसएस की ओर से। एक बार जोर से एनएसएस की ओर से। जय। हम लोग का टीम किधर गया? तो भाई स्टेडियम का सफाई हो चुका है और सभी लोग आ रहे हैं अपने पौंड वाले ग्राउंड में। और यहाँ पर अभी सफाई चल रही है। और इसकी टीम ने बनाया है। सारी टीमों ने मिलकर बनाया है। आज हमारा दूसरा दिन है। वही तो मजा
महाराष्ट्र के पीओ सर, आपका कोई नाम नहीं आया है। आप भी एक अपने किसी एक प्रतिभागी का नाम दे सकते हैं। महाराष्ट्र मैसेज कर देना है, जो हम लोग का जो ग्रुप है उसमें व्हाट्सएप मैसेज आप कर देंगे। एक पीओ को करना है, पीओ साहब लोग कर देंगे। तेलंगाना के ये पीओ मैम, उत्तराखंड के पीओ, ये दो नाम आ जाने से हो जाएगा। और अंकिता मैम, आप बिहार का एक नाम दे देंगे। इस सत्र की शुरुआत करने से पहले, और आप इस बकेट से 2 बकेट रखा हुआ है, आपको जिससे इच्छा हो उससे आप एक पर्ची निकालेंगे और उस पर अपने 3 मिनट का व्याख्यान देंगे। 1 मिनट आप सोच सकते हैं। यदि आपने सोच लिया तो आप 3 मिनट में अपने व्याख्यान समाप्त करेंगे। इधर लाइए। सर टाइमिंग कब से स्टार्ट होगा? टाइमिंग 1 मिनट बाद। इनका जब निकाल लिए पुर्जा तो 1 मिनट इनके पास है। ये ऐसे मान लो कि इनको 4 मिनट समय। इन्होंने निकाला है यूथ एंड मेंटल हेल्थ, युवा एवं मानसिक स्वास्थ्य। आप स्वतंत्र हैं हिंदी और इंग्लिश किसी में भी बोलने के लिए। युवा क्या है? युवा इस देश का भविष्य है। युवा सिर्फ नाम नहीं, युवा एक कर्मयोगी मनुष्य है। और इनका मानसिक स्वास्थ्य एक मूल रूप अधिकार है। भले ही वो विद्यालय में हो, विश्वविद्यालय में हो या घर में। मानसिक स्वास्थ्य ये नहीं कि सिर्फ रोगी हो। मानसिक स्वास्थ्य वो भी है कि हाँ वो सही से है, उनके साथ सही से व्यवहार हो रहा है। युवा को कहाँ नहीं प्रताड़ित किया जाता। युवा को प्रताड़ित भी किया जाता है, युवा को सही मार्ग भी दिखाया जाता है। पर अभी के समय में प्रिंस कुमार जी, आपका टॉपिक मिला है डिजिटल इंडिया और आपका समय शुरू होता है। You people, the whole of mini India that I am able to see here, and my topic is digital India. First of all, everyone, those who are standing and those who are sitting here, including our judges, our jury members, all the POs, everyone is having a smartphone in their hand. Everyone is using, and as I can think, into my knowledge, we use our smartphones 6 to 8 hours on an average. Isn't it digital India? Or is it something else? अंकित चंद्र साहू जी, आपको टॉपिक मिला है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। आप स्वतंत्र हैं हिंदी और इंग्लिश में बोलने के। फॉर्म पे साइन करना, फॉर्म पे साइन करना।
प्यारे एनएसएस के स्वयंसेवक साथियों, नमस्कार। मैं अंकित चंद साहू छत्तीसगढ़ से, और मैं विविधता में एकता विषय पे यहाँ पे बोलने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, विविधता में एकता। आज आप देखते हैं कि हमारे भारत देश इतना विशाल है, हमारे भारत देश इतना विशाल है कि कहीं पे जगह जगह पे इसकी संस्कृतियाँ अलग अलग हैं। हम देखते हैं कि बहुत बढ़िया। जितेंद्र जी, आपका विषय है फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। इस पर आप अपने व्याख्यान देंगे। आपका समय शुरू होता है। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे। तो मेरा आज का प्रस्तावित विषय है मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का महत्व। तो आप सभी को ये ज्ञात होगा, विदित होगा कि हमारे मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या है। मैं उनकी बात इस मंच पे नहीं करूंगा। आप सभी को पता है कि समानता के अधिकार में हमें समानता, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार में हमें शोषण के विरुद्ध मुक्ति, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, जिसमें देश के हर एक नागरिक को, चाहे वो पुरुष हो स्त्री हो, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने जीवन जीने का अधिकार है, अपने दम पर। उसी मुकेश, आप तैयार रहेंगे। आपका विषय मिला है इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान पद्धति। आपका समय शुरू होता है। सौभाग्य की बात है कि मुझे एनएसएस के मंच से अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। भारतीय नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम, यह कोई सामान्य विषय नहीं है, काफी महत्वपूर्ण विषय है। और वी कैन से इट्स अ बेसिक टॉपिक, आई कैन से अबाउट दैट। शुरू करते हैं शुरुआती दिनों से। जैसे की बात है कि हम सभी का जन्म है ताकि शिक्षा संस्कृति को ग्रहण कर सके, वेदों शास्त्रों का नॉलेज। धन्यवाद। विकसित भारत में युवाओं की, आपका समय शुरू होता है। रोल ऑफ यूथ इन विकसित भारत। अंकित यादव जी, आपका विषय है कंज्यूमरिज्म कल्चर, उपभोक्तावाद की संस्कृति। महाकाल का साथ है और पानी, हम आए हैं वहाँ से जहाँ की गौरवशाली कहानी। भीम बेटका के चित्र बोले और खजुराहो सा श्रृंगार है। मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश से आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद।
बहुत बहुत आपका आभार सरकार जी महाराष्ट्र से। अगले प्रतिभागी के रूप में उड़ीसा से सुब्रा पालती। जब आपका भंग होगा तो फिर आप सुन नहीं पाएंगे अच्छे से। आपके विषय है सोशल मीडिया प्रोस एंड कॉन्स। सोशल मीडिया गुण और अवगुण। आपका समय शुरू। तो हम उसे साफ करें, या कोई कर रहा है तो उसे देख के परे ना हटें, उसका साथ दें। आपका विषय है जेंडर सेंसिटाइजेशन, लिंग संवेदीकरण। Yes, first of all, respected viewers, on the dais and off the dais, good afternoon to all. And my topic is gender sensation. So nowadays we all see the female and male. We are seeing difference, and we are perfectly, all women are all performing in all the activities. We have lot of schemes like the equal generation. So we are all utilizing women's and men's are equally treating. प्रथम स्थान पे हमारे प्रतिभागी हैं हिमाचल प्रदेश से माननीय जितेंद्र ठाकुर। हम आपका स्वागत करते हैं। तो आप आ जाए, आप लोग आ जाए, आप आ जाए। भी कर पा रहे हैं बट पेशेंटली आपको सुन लीजिएगा। तो सबसे पहले इस ऑडिटोरियम में उपस्थित सारे वॉलंटियर्स और उनकी टीम लीडर्स और साथ में हमारे इस कंपटीशन को जज करने वाले हमारे जजिंग पैनल, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने इस सेशन को बहुत ही सक्सेसफुल बनाया और सफलता के शिखर तक पहुंचाया और इतनी अच्छी तरह से ये टोटल सेशन जो है सेगमेंट पूरी अच्छी तरह से कंडक्ट कराया। तो आप सभी ईच और एवरीवन जो भी इस ऑडिटोरियम में उपस्थित है और हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम, हमारी टेक्निकल टीम जो लगातार चीज़ों पे काम कर रही है, ऑन स्पॉट काम कर रही है, उन सब का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। Thank you so much, everyone. NSS flag goes to. सफाई करने की किसको बनाएंगे? किसको सफाई करेंगे? हाँ। ज्ञान को कितने अच्छे से कर सके इसका प्लानिंग चल रहा है और यहाँ हमारी कौन सी